गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूं अपने पति के साथ आई आजकल इनके ननिहाल सांगला वैली में। तो जब तक मैं यहाँ हूं तो आप भी आनंद लीजिए सुंदर सुंदर से इन मस्त नज़ारों का। और कल हमने आपको कराए थे बैरिंग नाग जी के दर्शन। तो आज मैं आपको ले चलूंगी सांगला घाटी के एक दूसरे गांव में जिसका नाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम हो गए हैं तैयार। थोड़ा सा सांगला गांव जो है वो घूमेंगे। मंदिर के दर्शन हमने कर लिए। तो यहाँ पर उषा है, मामी की छोटी वाली बहू। तो ये भी हमारे साथ थोड़ा आगे तक घूमने घूमने के लिए आएंगे। तो बस तैयार हो रहे हैं। अब ये थोड़ा सा तैयार होंगे, फिर मिलते हैं। जब जहाँ जहाँ हम जाएंगे आपको भी वहीं वहीं घुमाऊंगी। तो आगे एक छोटा सा क्या आता है, कौन सा गाँव आता है? कश्मीर। हाँ, यहाँ आपको एक दूसरा आजाद कश्मीर नाम का एक गांव है, वो भी देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अब आजाद कश्मीर की ओर। और आप तैयार हो जाओ। तो मैं सबसे पहले आपको रूम दिखाती हूँ, जो कि मुझे इनका रूम बहुत ही पसंद आया। और इसमें ना पूरी लकड़ी की फिटिंग की है और बहुत ही सुंदर रूम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, छोटे छोटे ये टेबल है जो कि किन्नौर में मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। और रूम में लगा के रखी है बैरिंग नाग जी की तस्वीरें। जैसा कि मैंने पहले व्लॉग में कहा कि 3 देवता एक ही मंदिर में एक साथ रहते हैं। तो जय होम बैरिंग नाग जी। और रूम को बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया है हर तरह से। और यहाँ मैं तो हो चुकी थी तैयार। तो उषा का इंतज़ार कर रही थी। तो उषा ने थोड़ा सा टाइम लगाया। तो आज जैसा कि कहा कि यहाँ पर एक आज़ाद कश्मीर गांव है, तो आज घुमाएंगे आपको कश्मीर गांव में। तो उषा भी तैयार हो गई है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, तो चलिए कश्मीर गांव में। तो गाइस, किन्नौर में आए हैं तो किन्नौरी कल्चर तो अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ टोपी लगा दी है, तो टोपी लगा के आज घूमते हैं। तो किन्नौर में आपको भेड़ पालक तो मैक्सिमम हर घर में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बिना बकरी भेड़ बकरी के नहीं होता है। तो गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं अभी भी लकड़ी के पुराने पुराने मकान बरकरार है। झूले नानी झूले झूले ठीक है। हाँ ठीक है। कल अच्छा हाँ जी, मम्मी ठीक है। हाँ जी। तो ये देखिए गाइस, लकड़ी लाते हुए सर्दी के लिए। ठंड बहुत पड़ती है जी, है ना? हाँ जी, सर्दी का इंतजाम है ना। और गांव के हर चौराहे पे आपको कुछ इस तरह से, जो बौद्ध धर्म के दुर्यंग बोलते हैं, तो ये आपको हर चौराहे पर देखने को मिलेंगे। और आते जाते समय इनको इस तरह से घुमाना जो है शुभ माना जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ साथ ही साथ गांव के पास से बहती है बांसपा नदी, जो कि यहाँ के गांव को और भी आकर्षित बनाता है। वाह, ठंडी ठंडी लहरें आ रही हैं। और साथ ही साथ गांव के पीछे का व्यू दिखाऊंगी मैं अभी आपको। तो ये सांगला गांव है और इसके पीछे का जो व्यू है वो है यहाँ पर सामने आपको दिख रहे होंगे किन्नर कैलाश पर्वत। मैंने नाम ही सुना था, आज देख भी लिया। तो हल्की हल्की बर्फ़ आई है, अभी ज़्यादा बर्फ़ नहीं है। और जब बर्फ़ आएगी यहाँ पर तो भाई आप सोच सकते हैं कि कितनी बर्फ़ आती होगी। तो बहुत ही ऑसम व्यू है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। जो नेचर लवर होते हैं ना, वही जानते हैं कि व्यू क्या होता है। तो देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत पहाड़ और सामने से बांसपा नदी। तो इसी बीच होके हम जा रहे हैं थोड़ा आगे। सामने का इतना मस्त व्यू है कि बार बार ऐसा लग रहा है कि यहीं के, मतलब आपको यहीं का व्यू दिखाते रहूं। मेरे पीछे गांव नज़र आ रहा है। और ये टोपी ना मुझे भारी लग रही है, आदत नहीं है ना। तो यहाँ चलते चलते आपको दिखाऊंगी मैं घराट, आटा पीसने की चक्की, यानी कि जो अपनी नेचुरल चक्की होती है। तो जो कुछ इस तरह की होती है। वैसे ये ठीक तो है कि खराब है? ठीक है, अभी तो बंद है ना, लेकिन ठीक तो है ना। तो इसका जो अंदर से सिस्टम है वो अभी बंद है, क्योंकि आजकल आटा नहीं पिसवाते। तो इस तरह का कुछ घराट होता है, वो आपको दिख रहा होगा यहाँ सामने से। तो अंदर से मैं आपको इसको दिखा नहीं सकती। तो चलिए, अभी और कुछ आएगा आगे को दिखाने के लिए। चलो। तो फ्रेंड्स, किन्नर कैलाश पर्वत से बीचों बीच आपको दिखाई दे रही होगी, मैंने जूम करके दिखाया है, एक नदी दिखाई दे रही होगी। तो नदी का नाम है गंगारंग नदी। तो मैं अभी तो नहीं जा सकती यहाँ पर, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग मेरा गंगारंग नदी का ही होगा। अच्छे मीठे खाने को। अच्छा।
तो ये देखिए इतना मीठा सेब। तो कहते हैं कि बर्फ भी खाना जरूरी है, दवाई का काम करती है। 2022 में ना इसी नदी में भयंकर बाढ़ आई थी, तो जिसका नतीजा आप इस तरह से देख रहे हैं। तो काफ़ी लोगों के यहाँ पर जो है ना खेत और कुछ छोटे मोटे मकान तहस नहस हो गए। और इसी के आगे थोड़ा सा आगे वही वाला गांव जहाँ मैं जा रही हूँ, क्या नाम है, आज़ाद कश्मीर है ना, आज़ाद कश्मीर नाम का गांव है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कश्मीर गांव। और यहाँ से आपको बीचों बीच जहाँ बर्फ दिखाई दे रही है ये है कांडा। तो गांव वालों के कांडे होते हैं यहाँ पर, यानी कि खेत होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने फसल उगाई होती है, तो आप दोगरी भी बोल सकते हो इसको। तो इतना दूर होता है इनका दोगरी, और यहाँ पर इन्होंने काफ़ी फसल उगाई होती है जो उनकी लोकल फसल होती है, उगड़ा फाफरा वगैरह। तो चलिए आर्या जी तो आप कपड़े यहीं इसी नदी में धोते हैं? इसी नदी में धोते कपड़े मजे आपके। ठंडा नहीं है पानी? अच्छा। एक तो रास्ते में बर्फ जमी है, तो रास्ता भी देखना पड़ता है और वीडियो भी बनानी पड़ रही है। तो आज़ाद कश्मीर में हम पहुंच चुके हैं। तो क्यों रखा होगा इसका नाम आज़ाद कश्मीर, मालूम नहीं है। अच्छा गांव है, सुंदर गांव है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सारा आज़ाद कश्मीर गांव है, और यहाँ की बर्फ भी देख सकते हैं आप मेरे पीछे। तो रास्ते में ना ढंग से इस तरह से देखना पड़ता है, नहीं तो दांत टूटने में देरी नहीं लगेगी। तो यहीं पर कहीं आगे फिश फार्म है, तो वहीं उसी की तरफ जा रहे हैं, गांव की गलियों के बीच घूम घूम के, आज़ाद कश्मीर की गलियों के बीच। यहाँ से आगे धूप नहीं अब है ना, जंगल जंगल। आपका गांव देखने आए हम इतने दूर। अच्छा? हाँ जी, नाम इतना भयंकर नाम है आज़ाद कश्मीर। हमने सोचा आज़ाद कश्मीर कैसा है। ये सही होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, अच्छा गांव है, बढ़िया है। हाँ जी हाँ जी। से होता है शुरू घना सा जंगल, सुंदर सा जंगल। पर आप देख सकते हैं लकड़ी का स्टॉक कुछ इस तरह से है। इतनी सारी लकड़ियां हैं, तो आप सोच ही सकते होंगे कि कितनी ठंड होती होगी यहाँ पर। तो बहुत ही लकड़ियाँ स्टॉक कर रखी है जिनका भी है ये यहाँ पर। और घास देखो आप किस तरह से रखते हैं ये छुपा के। तो भाई बर्फ जो है ना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। तो घूमते घूमते ना हम यहाँ पर इतने सुंदर इलाके में आ गए ना, इतनी सुंदर जगह में आ गए ना, मैं क्या ही बताऊं। तो लोग ना फालतू शहर की तरफ जाते हैं, तो इस तरह के जंगल में आइए, इस तरह का व्यू देखिए, नज़ारा देखिए, कितना सुंदर होता है। नेचुरल शुद्ध हवा यहाँ पर मिलती है। तो देखिए बहुत ही सुंदर है, इतने घने घने जंगलों के बीच। तो चलते चलते हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर फिश फार्म में। तो अंदर तो पता नहीं जा सकेंगे कि नहीं जा सकेंगे, कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर गेट बंद है और बहुत बड़ा फिश फार्म है। आगे से देखती हूँ कहीं अंदर जाने का रास्ता हो तो। कैसे आवाज़ आ रही बर्फ की बिखरने से। और यहाँ हम पहुँच चुके थे फिश फार्म के अंदर। तो यहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी सारी मछलियों के टैंक थे यहाँ पर, और लगभग सभी मछलियाँ जो है ना 1-1.5 किलो के आसपास थी, मतलब इनका वेट इतना था। और ये मछलियाँ ना यहाँ पर सेल भी की जाती हैं जिसने यहाँ से लेनी है। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी मछली के अंडे। तो ये बाहर क्यों निकाले होते हैं? ये खराब हो गए। अच्छा अच्छा, तो ये खराब हुए हैं। तो एक मछली ना इतने हजारों के हिसाब से अंडे देती है। हाथ लगाती हूँ। तो चलते चलते यहाँ आज़ाद कश्मीर में हम आए हैं मामी के मायके में, यानी कि मेरे हस्बैंड की मामी जो है उनके मायके में आए हैं, उनके घर में इस वक्त। तो ये मकान ना पूरा लकड़ी का बना है, तो आपको आगे तक दिखाती हूँ मैं। तो गैस ये है लकड़ी का पूरा मकान। इस तरह से यहाँ पर बरामदे होते हैं, और ये देखिए पूरा का पूरा लकड़ी का मकान है। हाँ, ये हमारे लिए कर रहे हैं यहाँ पर सेब।
थोड़े से खाने के लिए गोल्डन सेब, क्योंकि यहाँ पर गोल्डन सेब जो है लॉन्ग टाइम तक रहता है, काफी अच्छा सेब है यहाँ का। यहाँ देखिए इनके गोल्डन सेब जो है अभी दिसंबर क्या है तो मार्च तक भी चलेंगे, है ना। और फिर बैठ के हम किचन में, और यहाँ पर हमने चाय वाय पी और थोड़े से कद्दू भी बनाए थे इन्होंने, तो हमने थोड़े से कद्दू भी खाए और थोड़ा सा बैठे और फिर चल पड़े। तो घूम लिया आज़ाद कश्मीर भी, तो काफ़ी अच्छा गांव था। और रास्ते में जैसा कि मैंने कहा मामी का घर आता है, तो उनके मायके में भी बैठे और चाय पानी पिया वहाँ पर। तो अब निकलते हैं वापस सांगला की तरफ। तो बर्फ़ ना आने की वजह से अभी जो है ना पहाड़ थोड़े से रुखे सूखे दिखाई दे रहे हैं, और आप यकीन नहीं करोगे कि जब यहाँ पर बर्फ़ आती होगी ना तो ये नज़ारा ना देखने लायक होता है। क्या बोला आपने? रुकती पावर हाउस, ऊपर से देखो पानी टरबाइन से पानी आ रहा है। अच्छा, ये पानी आ रहा है पाइप से। अच्छा, और 2.5 मेगावाट का। और करो ना एक्सप्लेन, करो ना एक्सप्लेन है। ये पावर हाउस है और क्या। इधर देखो तो यार राजेंद्र जी टोपी लगा के बड़े मस्त लग रहे हैं। इन वादियों में खाने लगी हूँ, वाह क्या मस्त व्यू है यहाँ से। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगी आइस स्केटिंग। तो यहाँ पर आइस स्केटिंग भी की जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर बॉक्सिंग भी सिखाई जाती है। तो बॉक्सिंग क्लब भी बना है यहाँ पर, और फिलहाल सांगला वालों को आइस स्केटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल तो मेहमानी में घूम रहे हैं। तो इसके बाद जाएंगे हम मामी के 3 बेटे हैं, तो अभी तक हम 2 के वहाँ गए, तो तीसरे के वहाँ हम शाम को जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल वापस घर जा रहे हैं। तो लंच के बाद जाएंगे हम तीसरे वाले बेटे के घर, क्योंकि सब अलग अलग रहते हैं ना, तो इस वजह से सबके यहाँ जाना पड़ता है। नहीं तो एक सोचेगा हमारे यहाँ नहीं आए, नाराज़ हो जाएंगे। तो सबके वहाँ मेहमान नवाजी का मौका देते हैं। नानी क्या लाया बोरे में, क्या लाया बोरे में? सामने इतना खूबसूरत व्यू, और मैं रील ना बनाऊं तो मैंने यहाँ 1-2 रील बनाई और पोस्ट भी कर दी। ये चीज देखा है आपने? कठार बोलते हैं हमारे, आपके क्या बोलते हैं? कठार। तो गाइस ये कठार है, और इसमें जो है ना अनाज स्टोर किया जाता है। तो पुराने ज़माने में ना मैक्सिमम सबके वहाँ, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता था, बट अब ऐसा नहीं है। तो ऐसे हमारे यहाँ भी कठार होते थे जिसमें कि हम अनाज स्टोर करते थे। तो यहाँ पर ये भी देखने को मिल गया। और सर्दी का जुगाड़ जो है ना लोगों ने इस तरह से किया होता है, इतने मोटे मोटे लक्कड़ से। तो ये देवदार की लकड़ है, जलाने के लिए लाए हैं। क्या बोल रहे हो? और इस तरह से यहाँ पर लकड़ी के मकान है। यहाँ देखिए पुराने पुराने मकान अभी तक बरकरार है। और फिर वहीं पर नई टेक्नोलॉजी, नए सिस्टम, जो कि नए डिज़ाइन, यानी कि कंक्रीट से तैयार की हुई बिल्डिंग भी तैयार है। नानी पहुंच गए वे हम बोरवे पहुंच गए सारा। आपका मायका भी देख लिया, आपके मायके में बैठे भी, चाय भी पी, कद्दू भी खाया। आजाद कश्मीर है ना? हाँ जी, नाम का नहीं आजाद अच्छा, कश्मीर है। नहीं अच्छा है। तो चलते चलते गर्मी लगी बहुत, हाँ गर्मी लगी। अब टोपी उतारती हूँ। तो गाइज, तो ये है कल्पना, मेरी मामी जी की सबसे बड़ी बहू। शर्मा रहे हैं। तो यहाँ अभी हम धूप सेक रहे हैं। इनके घर में खाना वाना खाया अभी, तो धूप सेक रहे हैं। और धूप यहाँ से जो है ना अब जाने वाली है, तो उसके बाद हो जाती है ठंड, है ना? है ना? बहुत ठंड है, सुबह शाम तो बहुत ठंड है। तो आग जलाकर बैठते हैं उस। तो फ्रेंड्स, इस वक्त शाम का समय हो चुका है और हमारा यहाँ से अब जाने का वक्त हो चुका है दूसरी मेहमानी में, यानी कि इनके बड़े भाई, टोपी वाले के, दूसरे टोपी वाले के बड़े भाई। तो सबको जो है मौका देना पड़ता है मेहमान नवाजी का, है ना? बोइसा का मतलब समझाओ, देवर, है ना? है ना? तो किन्नौरी भाषा में देवर को बोइसा बोलते हैं। तो शाम के बज चुके थे 4 और हम यहाँ से जाने के लिए तैयार हो गए थे। तो घर जो है थोड़ा सा दूर है, तो वहाँ जाते जाते हमें हो जाएगी रात। तो मिलती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग पर अगली वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर।